हेलो एवरीवन। तो आज से मैं आप लोगों को सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है ये पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। इसमें हम चैप्टर 1 से लास्ट तक जो है वो सारा कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों के पास सिंगल लाइनर बुक नहीं है तो उनके लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है डोजी लर्नर। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। जिन लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल या फिर कांस्टेबल जो भी एग्ज़ाम भरे हैं उत्तराखंड के, उनके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और जिन लोगों ने पढ़ लिया उनका रिवाइज हो जाएगा आराम से। पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह शासकीय कार्यों में प्रयोग होता है, आप लोगों को पता है। राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। इसमें 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं और बीच में इसके अशोक की लाट है। 4 जलधाराओं और नीले रंग, मतलब जो बीच में दिखाते हैं ना वो चिन्ह होता है, उसके बीच में 4 जलधाराएं दिखाई गई हैं नीले रंग की। तो जिसमें वो 4 नदियाँ दिखाता है। पहली है गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी। ये तीनों चारों नदियाँ आप याद कर लीजिए। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के लिए रक्त का प्रतीक है। मतलब बीच में जो रेड कलर का होता है राज्य चिन्ह में, वो हमारे जो आंदोलनकारी थे उनके रक्त का प्रतीक है। और जो राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है, वहाँ पे लिखा रहता है उत्तराखंड। और अब हम थोड़ा सा बात करेंगे उत्तराखंड राज्य गीत। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो आप यहाँ से पढ़ के नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और वीडियो पॉज कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ट्राई करूँगी क्लियर करने का। तो उत्तराखंड राज्य गीत के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उत्तराखंड का राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और राज्य गीत की अवधि है 9 मिनट। 9 मिनट है राज्य गीत की अवधि। और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज़ है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी की। अब हम थोड़ा सा देखेंगे उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहते हैं। मस्क डियर आप लोगों को पता है, कस्तूरी मृग का इंग्लिश नाम है मस्क डियर। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर। और कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इसकी 4 प्रजातियां हैं राज्य में। और कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोशिडे परिवार का सदस्य है। इसकी फैमिली है ये, मोशिडे और एंगलोटा। और कस्तूरी मृग बहुयाता केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, यहाँ ये कस्तूरी मृग पाया जाता है। आप लोग ज़रूर से ये खुद से भी नोट कीजिए अपनी नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कस्तूरी मृग की विशेषता थोड़ा सा, कस्तूरी मृग जो होता है वो भूरे और उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर एवं उसके 2 बाहर निकले रहते 2 नुकीले दांत। मृग की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं और आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की ये विशेषताएं आप लोग यहाँ से देख लीजिए, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि कस्तूरी मृग का जो मेन भोजन है वो है केदारपाती खाता है कस्तूरी मृग। और जो कस्तूरी निकलता है वो नर कस्तूरी से निकलता है। ये कहाँ पे, इधर कहीं लिखा होगा। कस्तूरी जो होता है वो निकलता है नर कस्तूरी से। कस्तूरी मृग का संरक्षण, तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। और हाँ, चमोली के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, बहुत इम्पोर्टेंट, कांचुला खर 1982, ये आप लोग याद रखिए। और कस्तूरी राज्य में वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार 279 कस्तूरी मृग अभी हमारे राज्य में प्रेजेंट हैं।
अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य पुष्प। मैं जो इस बुक में है सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ अभी आप लोगों को। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो क्या है, ब्रह्मकमल है। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से इतने ऊंचाई पे मिलते हैं। एरिटेसी का है, सुसूरिया ओब्लिवेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और फेन कमल, कस्तूरा कमल, ब्रह्मकमल स्थानीय भाषा में कौल पदम भी कहते हैं, ठीक है। और जो कश्मीर के ब्रह्मकमल को गलगल कहते हैं। और सौगंधिया फूलों की घाटी में मिलता है ये ब्रह्मकमल। केदारनाथ में पिंडरी हिमनद, यहाँ ये ब्रह्मकमल मिलता है। ब्रह्मकमल की विशेषताएं क्या होती हैं? बैंगनी रंग का होता है और इसमें गुच्छे के रूप में बहुत सारे फूल खिलते हैं। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है और दिखाई दे रहा, हाँ। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही फूल आता है, ठीक है। ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है, रात में खिलता है इनका फूल। और ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। ये हो गया ब्रह्मकमल के बारे में दिया है बुक में। अब है उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस। बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है और इसका वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। और बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसको हिमाचल प्रदेश में बुरांशो कहते हैं, कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। और बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है। और हिमाचल प्रदेश नागालैंड का भी राज्य पुष्प क्या है, बुरांस है। बुरांस की विशेषताएं, चटक लाल रंग का होता है, फरवरी से अप्रैल में खिलता है, मेथनॉल इसमें पाया जाता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। और अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड राज्य की राज्य पक्षी जो है मोनाल। तो मोनाल को हिमालय का मयूर कहते हैं इसे। और नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी मोनाल है। डफिया मोनाल परिवार का संबंधित है। डफिया अलग है, मोनाल अलग है, पर इनकी फैमिली सेम है। मोनाल का स्थानीय भाषा में मन्याल या मोनाल कहते हैं। मोनाल पक्षी राज्य में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सारा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आप लोगों को हाईलाइट करती रहूँगी। अब हम मोनाल की विशेषताएं, यही उसे आलू की फसल पसंद है और मोनाल के सिर पर कलगी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम सीधे पढ़ेंगे राज्य तितली कॉमन पिकॉक। तो जो 7 नवंबर 2016 कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। इसका कॉमन पिकॉक का दूसरा नाम है लोग मोर, इम्पोर्टेंट है। इसको 7 नवंबर 2016 में घोषित किया गया राज्य तितली। और 1996 को लिम्बा बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया गया। और इसका जो जीवन काल होता है 30 से 35 दिन का होता है बस। कॉमन पिकॉक जो है वो टिमरू पेड़ के नीचे अंडे देती है और पत्तियां खाती है टिमरू की। और जो 2016 में देहरादून में लच्छेवाला में एक बटरफ्लाई पार्क खोला गया, वहाँ भी कॉमन पिकॉक देखने को मिलती है। और अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल के बारे में। राज्य का वाद्य यंत्र ढोल है। और भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस टाइम हरीश रावत मुख्यमंत्री थे 2015 में, तो उन्होंने ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया, राज्य वाद्य यंत्र। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसमें तांबे, पीतल, चांदी, बकरी की खाल चढ़ाकर मंगल कार्यों में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ढोल को जो बजाते हैं वो औजी जाति के लोग बजाते हैं। मांगलिक कार्य में ढोल आप सबको ये पता है। और राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, उत्तम दास जी हैं जो मतलब ढोल ज्ञाता हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड अन्य प्रतीक, जो और सारे प्रतीक हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल फुटबॉल है जिसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा है हिंदी और द्वितीय है संस्कृत। उत्तराखंड को 2010 में राज्य का द्वितीय राजभाषा घोषित की गई, मतलब संस्कृत को।
द्वितीय राजभाषा 2010 में किया गया। पहली तो हमारी हिंदी हो गई और दूसरी हो गई संस्कृत। और उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। जो भी अभी हमने इतने सारे प्रतीक चिन्ह पढ़े, इनका निर्धारण मतलब क्या क्या हमारे प्रतीक चिन्ह होंगे, इन सब के बारे में सोचा गया 2001 में, जब हमारा 2009 नवंबर 2000 में तो हमारा राज्य बना, और 2001 में हमने राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में निर्धारण किया। तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे दूसरी वीडियो में स्टार्ट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके पास ये बुक नहीं है, और जो लोग कांस्टेबल और भी जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।